हाय, दिस इज़ असद अली वाचिंग अपना घर डॉट पी के। आज हमारे पास मौजूद है 10 मरला कॉर्नर कैटेगरी डिज़ाइनर हाउस एंड वी आर एट गुलबर्ग इस्लामाबाद। अच्छा, गुलबर्ग इस्लामाबाद में कॉर्नर घर एक तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन रिसेंट टाइम में मैंने 10 मरला घरों में जितने घर शूट किए हैं, ये घर सबसे इकनॉमिकल होने वाला है। घर की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और घर में नंबर ऑफ़ बेडरूम्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं और कवर्ड एरिया भी इस घर का ठीक ठाक है। जिसका मतलब ये है कि अगर आपकी एक बड़ी फैमिली है जिसको एक कनाल की एकोमोडेशन चाहिए, लेकिन इन्होंने वही एकोमोडेशन 10 मरला में दी हुई है विद द 6 बेडरूम्स। कॉर्नर कैटेगरी होने की वजह से घर की एक मैसिव लुक आ रही है, एक जाइंट लुक आ रही है। पता चल रहा है कि इट लुक्स लाइक ये 14 मरला या 15 मरला हाउस है। दिस इज़ द राइट साइड ऑफ द हाउस। ड्यूल एंट्रेंस है हमारे पास। दिस इज़ द सेकेंडरी एंट्रेंस। वहाँ पे हमारे पास प्राइमरी एंट्रेंस है। हाइटेड लोकेशन है और गुलबर्ग ग्रीन्स का इस वक्त 10 मरला की कैटेगरी में और कॉर्नर कैटेगरी में सबसे इकनॉमिकल घर है। अगर ये मैं बात करूँ तो उसके पीछे कुछ रीज़न है, आगे चल के मैं आप लोगों को प्राइस बताऊँगा। दिस इज़ द सेकेंडरी एंट्रेंस जहाँ से आप बाइक वगैरह जो है वो लेके जा सकते हैं। ठीक है, 46x60 इस घर की डायमेंशंस हैं। ठीक है, 5900 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया हमारे पास आ रहा है यहाँ पे और एक्स्ट्रा लैंड भी हमारे पास यहाँ पे मिल रही है और इसको आप फेंस करके यहाँ पे किचन गार्डनिंग भी कर सकते हैं और भी मल्टीपल सिटिंग स्पेस भी यहाँ पे बना सकते हैं और उसको बड़ा अच्छा बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास जो है वो इंस्टॉल हुई है। अगर हम राइट साइड प्रोफाइल देखें तो हमारे पास बेडरूम के साथ ऊपर बैल्कनी आ रही है और विद द टेम्पर्ड ग्लास और हमारे पास यहाँ पे मोज़ैक डिज़ाइन किया गया जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। तकरीबन 16-17 फीट की हाइट पे जा रहा है फ्रॉम द 3 फीट हाइट। ठीक है, राइट साइड में हमारे पास रॉक वॉल देखने को मिल रहा है विद द हॉरिजॉन्टल लाइनिंग्स। ग्रे और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पे इन्होंने पिक किया है। UPVC विंडोज़ हमारे पास इंस्टॉल्ड हैं। तो घर की जो कॉर्नर साइड है, जब भी कॉर्नर प्लॉट होता है तो कॉर्नर साइड का हक अदा किया करें। कई लोग कॉर्नर साइड का बेनिफिट जो है वो उठाते नहीं हैं, तो इन्होंने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया है। सो दिस इज़ द मेन एंड द फ्रंट साइड ऑफ द हाउस जो कि इस घर की मेन हाईलाइट है। अगेन डिज़ाइनिंग इस घर की सिंपल है, एलिगेंट है और बहुत कुछ ओवर करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने जितना सोचा है उतना ही किया और जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। अच्छा जी, सामने हमारे पास टेरिस आ रहा है, ऊपर वाटरफॉल है, राइट साइड पे रेक्टेंगुलर विंडो है। तो अमूमन जो 30-60 का घर होता है उसके एलिवेशन तकरीबन यहाँ तक आता है। ठीक है, सो दिस इज़ अ 46 फ्रंट। 46 ठीक ठाक किस्म का फ्रंट होता है, तगड़ा फ्रंट होता है। फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ पे रैंप मौजूद है। मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल ग्रासिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, एक्स्ट्रा लैंड इनके पास काफ़ी तगड़ी है। फिर फ़िश के लिए हमारे पास अंदर स्पेस भी है। ठीक है, एक्वेरियम भी बनाया है इन्होंने, कस्टम बिल्ड एक्वेरियम है। सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द हाउस। एक हमारे पास गाड़ी अभी यहाँ पे पार्क है, एक गाड़ी की और स्पेस हमारे पास है। तो 2 सेडान या 2 हैचबैक्स यहाँ पे इजीली पार्क हो सकती हैं और एक क्रॉस ओवर। राइट साइड में हमारे पास गैलरी स्पेस है। अब बाहर पिलर्स पे टाइल का इस्तेमाल किया गया, रॉक वॉल का। स्लाइडिंग गेट हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, और इसके साथ ड्रेनेज के लिए वो हमारे पास सिस्टम दिया गया है और कार पोर्ट्स में भी हमारे पास मोज़ैक यहाँ पे इन्होंने किया है। फिर इसके साथ UPVC विंडोज़, राइट साइड पे थोड़ी सी गैलरी स्पेस और इस गैलरी स्पेस में आएंगे तो हमारे पास ज़्यारत वाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया है और कुछ बीच में टक्स दिए हुए हैं इन्होंने जो कि एक डिज़ाइनिंग को इसकी इन्हेंस करें। अभी इन्होंने कस्टम डिज़ाइन एक्वेरियम की है जिसमें भी फ़िशेस आना बाकी हैं, जो कि 1-2 दिन तक यहाँ पे फ़िशेस वगैरह आ जाएंगी और ईद के बाद जो है वो यहाँ पे मछलियाँ चहाएँगी और नहाएँगी और मज़े करेंगी। और अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, मोटर भी यहाँ पे दी गई है। तो ओवरऑल घर लाइक ऑलवेज वी विल डू एन ऑनेस्ट, फेयर एंड इम्पार्शियल रिव्यू ऑफ द हाउस। घर अच्छा है, तगड़ा है, सॉलिड है और घर की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है। सबसे मेन चीज़, गुलबर्ग में जितने लोग पैसे 7 मरला घर के मांग रहे हैं, 10 मरला घर कॉर्नर कैटेगरी में इतने पैसों में दे रहे हैं। ठीक है जी, सो दिस इज़ द एंट्री ऑफ द हाउस। दिस इज़ द मेन एंड द प्राइमरी एंट्रेंस ऑफ द हाउस। लेफ़्ट साइड में हमारे पास रास्ता है टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, और दिस इज़ अ हाउस विद द ग्राउंड एंड द फर्स्ट फ्लोर। कोई बेसमेंट नहीं है इस घर के अंदर और ज़रूरत भी नहीं है। सो दिस इज़ द एंट्री। ठीक है, 3 बेडरूम्स ग्राउंड फ्लोर में है विद द किचन, विद द TV लाउंज, विद द ड्राइंग रूम एंड विद द अटैच वॉशरूम। तो 3 बेडरूम्स ही हमारे पास फर्स्ट फ्लोर में और ऊपर जब हम
रूफ टॉप पे जाते हैं तो हमारे पास सर्वेंट रूम और मुमटी आ जाती है। तो अभी हम यहाँ से एंट्री ली, लेकिन कैमरामैन वहाँ से आएँ आप, ताकि फिर मैं इनको पूरा लेआउट जो है वो सही तरीके से समझाऊँ। सो दिस इज़ द ड्राइंग रूम स्पेस, लिविंग रूम स्पेस, और लेफ़्ट साइड पे बेडरूम है हमारे पास। तो ये बड़ा यूनिक स्पेस पे है बेडरूम, बड़ा हट के डिफरेंट लेआउट है इस घर का थोड़ा सा, क्योंकि लेफ़्ट साइड से जो इसका एलिवेशन है वो थोड़ा ज़्यादा 46 है, और मीडिया वॉल इंस्टॉल्ड है हमारे पास यहाँ पे। तो हम ड्राइंग रूम के पहले देखते हैं। सीलिंग में काम बहुत अच्छा हुआ, ICA डुलक्स का पेंट यूज़ हुआ है, GM केबल इस घर के अंदर इस्तेमाल की गई है, UPVC विंडोज़ है हमारे पास, SK फैंस हमारे पास, टॉप ऑफ द लाइन वुडन फिनिश के अंदर देखने को मिल रहा है, शैंडलर भी अच्छा है, और जो प्रोफाइल लाइट इसके अंदर लगी हुई है सीलिंग के अंदर वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मैं अगले ये भी कॉपी करूँगा इंशाल्लाह किसी घर के अंदर। अच्छा, सो दिस इज़ द बेडरूम नंबर 1, जो कि कॉर्नर वाला फेसिंग है हमारा, और साथ एक्वेरियम भी यहाँ पे लग रहा है। तो मतलब अगर आप यहाँ पे बेड लगा हो तो आप मछलियों को भी हाय हेलो साथ साथ कर सकते हैं, ठीक है, उनसे गपशप लगा सकते हैं। तो इसके साथ हमारे पास यहाँ पे कॉर्नर है जी, और आर्टिफिशियल ग्रासिंग वगैरह भी है, रेक्टेंगुलर विंडो है 2x4 की हमारे पास, यहाँ पे कुछ टाइल्स ओरिएंट वाली हैं और कुछ जो हैं वो हमारे पास टाइम्स वाली हैं। पाउडर रूम हमारे पास देखने को मिल रहा है, मार्बल वैनिटी है छोटी सी, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप के अंदर, LED लिटअप मिरर है, ऊपर एग्जॉस्ट वगैरह, और यहाँ पे हमारे पास स्टोव देखने को, स्टोव कह रहा हूँ, कमोड देखने को मिल रहा है। गर्मी क्योंकि होना शुरू हो गई है तो गर्मी के असरात आहिस्ता आहिस्ता आपको वीडियो में नज़र आएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द TV लाउंज स्पेस। TV लाउंज ओवरऑल अच्छा है, काफ़ी बेहतर है, और UPVC विंडोज़ हैं। विंडोज़ का साइज़ थैंक गॉड इन्होंने बड़ा रखा है, क्योंकि कॉर्नर कैटेगरी में जब इतना बड़ा आपको मैदान दिया हो गेम खेलने के लिए और आप छोटी छोटी विंडो बना दें तो इसको मैं एक अहमकाना हरकत ही कहूँगा। और आप लोगों को पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, डिहाइड्रेशन होती है, पानी जितना ज़्यादा हो आप लोग पिएँ। आप बेशक प्रोफेशनल लाइफ में कहीं भी अभी मुझे प्यास की, गर्मी की शिद्दत महसूस हो रही है और प्यास लग रही है, तो मैंने वेट नहीं किया जी, 15 मिनट की वीडियो है तो मैं वीडियो के बाद भी हो सकता है उस दौरान मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाए, तो हेल्थ ऑलवेज़ कम्स फर्स्ट। पानी भी होगा तो हम स्टार्ट करते हैं इससे आगे। पानी को 3 सांस लेके आइडियली बैठ के पीना चाहिए, लेकिन अभी मैं यहाँ पे बैठ सकता नहीं हूँ। अच्छा जी, सो दिस वॉज द एंट्रेंस ऑफ द हाउस। एक बार फिर मैं इनको लेआउट समझा दूँ ज़रा, वहाँ से आप आएँ। अब आप कहेंगे सर लेआउट ही आप बार बार समझाते रहते हैं, क्योंकि अगर आप घर का लेआउट नहीं समझ रहे, किसी भी घर का जो लेआउट है वो उसका सांस है, वो उसका सोल है, वो उसका धड़कन है, सब कुछ है। तो एंटर हुए TV लाउंज स्पेस, डाइनिंग रूम स्पेस, वो वाला बेडरूम, अलॉन्ग विद दैट हमारे पास यहाँ पे किचन है और बैक साइड पे 2 बेडरूम्स हैं। किचन में आते हैं हम, सेमी सॉलिड डोर है, ठीक है, विद अ ग्लास एंड अच्छी क्वालिटी का ग्लास यूज़ किया है। किचन यू कैन डिबेट के यार 10 मरला घर के लिहाज से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, स्लाइट बिट, 19-20 का फ़र्क है, तो 19-20 का फ़र्क है तो मैं मार्जिन ऑफ डाउट इनको दूँगा। और बैक साइड पे भी यहाँ से हमारे पास इन्होंने जगह रखी हुई है स्टेप डाउन करके, जो कि आपका स्टेयर केस के नीचे है, तो दैट्स नाइस। ये भाई साहब ठीक ठाक किस्म की स्टोरेज स्पेस है। यहाँ पे आप मैं हूँ तो मेरे ख्याल से डिस्पेंसर भी रख सकते हैं आप, ठीक है। आप यहाँ पे किचन के कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि आपके हर वक्त यूटिलाइज़ नहीं होते, आप यहाँ रख सकते हैं। स्टोर रूम बना सकते हैं यार, तो ये बहुत मजे का काम इन्होंने किया है कि यहाँ से दीवार को खोल के जो ये आपका स्टेयर केस वाली जगह आ रही थी उसको एग्जॉस्ट भी लगा दी और इसको यूटिलाइज़ किया है। दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग। तो अब वो वाला गिला मेरा दूर हो गया कि मुझे किचन छोटा लग रहा था, तो दिस इज़ वेरी नाइस। अच्छा जी, हमारे पास अल नूर की यहाँ पे जो है वो लसानी शीट्स यूज़ हुई हैं और हाई ग्लॉसी के अंदर है, और ब्लैक ग्रेनाइट का हमारे पास जो है वो यहाँ पे मार्बल टॉप है, इसके साथ नैस गैस हमारे पास यहाँ पे हुड है, स्टोव दिया गया है, ठीक है। काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेसेस है, ड्रॉर्स वगैरह काफ़ी सारे हैं, ठीक है। इनको हम ओपन भी करके देख लेते हैं। तो ड्रॉर्स वगैरह हमारे पास काफ़ी सारे दिए गए हैं। हमारा जी शूटिंग का इक्विपमेंट, कुछ हमारे पास फ़ोन अभी ICU में लगे हुए हैं जिनकी चार्जिंग वगैरह ख़त्म हो रही है, ठीक है जी। फिर इसके साथ ये हमारे ड्रोन की बैटरीज़ वगैरह, ठीक है, और साथ चीज़ें सारी चार्जिंग पे लगी हुई हैं अभी। अच्छा जी, चलते हैं यहाँ से बाकी रिमेनिंग 2 बेडरूम्स में। सो बेडरूम नंबर 2 ऑफ द हाउस, क्योंकि बेडरूम नंबर 1 वहाँ पे दिखा चुका हूँ आपको, एंड द बेडरूम नंबर 3। तो आ जाते हैं यहाँ से। सीलिंग वर्क डिसेंट है, एलिगेंट है, दीवारों पे ICA डीलक्स का पेंट हुआ हुआ है और फिनिशिंग पेंट की मुझे अच्छी लग रही है। कहीं से इसमें कोई ढलकन नहीं है या कहीं पे रफ़ पैचेस नहीं है, अच्छा काम किया। वॉल पुट्टी भी जिसने लगाई है वो अच्छी तगड़ी लगाई है, और ओवरऑल
they did a very good job, whosoever has done it. 3 door cupboard, UPVC windows, बैक साइड पे गैलरी स्पेस, हम चलते हैं यहाँ पे, अटैच वॉशरूम, मार्बल वैनिटी, कमोड, शॉवर, छोटी विंडो और साथ हमारे पास ऊपर एग्जॉस्ट सिस्टम और लाइट। 3 डोर कपबोर्ड दिया गया, विच मीन्स के ठीक ठाक स्टोरेज है, कपड़े वगैरह अपने वार्डरोब कलेक्शन के लिए, सो इट्स नाइस। तो यहाँ से हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकंड बेडरूम और दिस इज़ द लास्ट बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। बैक साइड में भी एक्सेस है यहाँ से, सीलिंग वर्क, फैन, 3 डोर कपबोर्ड, अटैच वॉशरूम सिमिलर, वही मार्बल वैनिटी, मिरर, बार बार स्टोव पता नहीं कहाँ से आ जाता है, इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट है, ठीक है, शॉवर स्पेस, और यहाँ पे इंडियन सीट है पोर्टा की, ठीक है, फैसल और पोर्टा के सिरामिक्स यूज़ किए उन्होंने पूरे घर में, तो दे आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ यूजेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ लॉन्गेटिविटी। बड़े तगड़े ये ब्रांड्स हैं और बड़ा लंबा चलते हैं, देर बाद चलते हैं और बड़े पायदार हैं, ठीक है। मास्टर फिट के पाइप्स हैं। सबसे ख़ास बात इस घर का, मैं गूगल ड्राइव का लिंक भी डाल दूँगा, फ्रॉम द डे 1 टिल अभी तक इस घर की एक एक ईंट का, एक एक चीज़ का यहाँ पे पूरा इनके पास रिकॉर्ड मौजूद है, क्योंकि घर में काम काफ़ी सॉलिड हुआ मुझे बता रहे हैं, और 60 ग्रेड का आयरन भी यूज़ हुआ है घर के अंदर, सो विच इज़ वेरी नाइस थिंग टू हैव। और बैक साइड में भी ज़्यादा मार्बल वाइट यूज़ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं, अभी हम यहाँ से जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। घर की प्राइस आपको बताता हूँ, घर की प्राइस काफ़ी इकनॉमिकल है। अब इतने पैसों में कुछ जगहों पे गुलबर्ग में 7 मरला घर 30-60 के भी लोग पैसे मांग रहे हैं, तो इस घर की 475 प्राइस है। 4,75 लाख फॉर अ 10 मरला कॉर्नर हाउस इज़ अ डिसेंट प्राइस विद अ ब्रांड न्यू हाउस। और घर भी ओवरऑल, मैं ये नहीं कहता कि कोई A++ क्वालिटी के अंदर ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन जो नेसेसरी चीज़ें इस घर के अंदर सारी फुलफिल है, ठीक है। ब्लैक ग्रेनाइट हमारे पास मार्बल देखने को मिल रही है स्टेयरकेस के ऊपर। फिर यहाँ से चलते हैं टुवर्ड द फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे सेम लेआउट प्लान है जो कि हम लोग देख चुके हैं ग्राउंड फ्लोर पे। एडिशनल चीज़ आपको आवाज़ भी आ रही होगी, वो है ये वाला वाटरफॉल, वेरी ब्यूटीफुल वाटरफॉल, साइज़ में भी काफ़ी बड़ा है और बड़ा अच्छा बनाया गया, कस्टम डिज़ाइन किया गया ये, और ये शाम के टाइम और खूबसूरत लगता है। बीच में प्रोफाइल लाइट भी इसकी आ रही है, 2 प्लांटर्स यहाँ पे मौजूद हैं। फिर टेम्पर्ड ग्लास हमारे पास रेलिंग में। फिर आप आगे पीछे आबादी वगैरह देख लें, काफ़ी सारी आबादी आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू होगी यहाँ पे। मार्बल हमारे पास 2x4 का, गैलरी स्पेस। तो हम यहाँ से अंदर चलते हैं और हम रिमेनिंग फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। वे टूवर्ड द रूफ टॉप, इस दरवाजे को बंद करें ताकि शोर कम आए। सो दिस इज़ द वे टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस, सॉरी रूफ टॉप ऑफ द हाउस। फर्स्ट फ्लोर में हम यहाँ से एंट्रेंस लेते हैं। तो रिमाइंडिंग यू अगेन 4.75 करोड़, 4,75 लाख में इस घर की आस्किंग प्राइस है। 10 मरला डबल स्टोरी एट गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद। सिमिलर लेआउट प्लान है जो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, कहाँ पे, ग्राउंड फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर पे कुछ चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा जल्दी क्विकली समझाऊंगा क्योंकि वो चीज़ें सिमिलर हैं। तो सबसे अंदर एंटर होते हैं तो हमारे पास पहले ड्राइंग रूम आ जाता है, उसी तरीके से, ठीक है। इन्वर्टर फैंस हमारे पास SK के देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे CCTV कैमरा इंस्टॉल्ड है घर में। हमारे पास वुडन फिनिश के अंदर सीलिंग फैंस हैं, ठीक है। UPVC विंडो। बाहर हमारे पास छोटा सा टेरेस है एक, शाम को फैमिली के साथ बैठने के लिए 2 चेयर्स आप डाल के जो है ना यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। फिर बेडरूम नंबर 1 और 2 बेडरूम्स वो हैं। सो दिस इज़ द बेडरूम नंबर 1। इस बेडरूम का बेनिफिट ये है कि व्यू भी बड़ा अच्छा है यहाँ से और सनलाइट भी आ रही है, वेंटिलेशन भी तगड़ी है। तो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए ये वाला बेडरूम बहुत ही ज़बरदस्त है। 4 डोर कबर्ड है हमारे पास। सीलिंग डिज़ाइन इज़ वेरी नाइस, बीच में लाइट्स वगैरह इंस्टॉल्ड हैं। और ये राइट साइड पे छोटे वाला वॉशरूम जो कि हम लोग ऑलरेडी नीचे भी देख चुके हैं विद द मार्बल टॉप, ठीक है। यहाँ से हम लोग चलते हैं और दिस इज़ द TV लाउंज ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। वही सीलिंग फैन, अ ब्यूटीफुल लाइट, और यहाँ पे हमारे पास टेरेस दिया गया है। और इस टेरेस की ख़ास बात यह है कि ये कॉर्नर, घर के कॉर्नर को ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना रहा है। हम बाहर यहाँ से चलते भी हैं और मैं कॉर्नर साइड भी आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी अच्छा टेरेस है और ये बहुत ही बेनिफिशियल है कि आप बेडरूम के साथ भी है बाहर टेरेस, वहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं और यहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं। तो टेरेसेस और ओपन स्पेसेस, आई एम ऑलवेज़ फ़ैन ऑफ दीज थिंग्स। मुझे ये घर में जब तक ये चीज़ें ना हो मुझे मज़ा ही नहीं आता।
अलॉन्ग विद दैट वी हैव गॉट द 2 bedrooms, रिमेनिंग 2 bedrooms, और किचन पे आ जाते हैं। सिमिलर किचन है, एग्जैक्ट सेम है ऑलमोस्ट, बस स्टोव और हुड की पोजीशनिंग चेंज है। एम्पल ऑफ स्टोरेज स्पेस, डबल कैबिनेट्स हैं, ऊपर एग्जॉस्ट है, ठीक है, लाइट्स वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। एक सीलिंग फ़ैन हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि किचन में सीलिंग फ़ैन होना ज़रूरी है, क्योंकि ख़वातीन जब गर्मी में खाना बना रहे हैं या इवन सर्वेंट्स भी हैं तो यार वो उनका राइट है, तो सीलिंग फ़ैन इज़ नेसेसरी एज़ पर माई ऑब्जर्वेशन, ठीक है। स्टोव यहाँ पे दिया गया हमारे पास। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक हुड, ब्लैक ग्रेनाइट, और नीचे हमारे पास जो है वो ड्रेनेज की स्पेस। दीज आर द 2 रिमेनिंग बेडरूम्स विच आर आइडेंटिकल, जो कि हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे ऑलरेडी व्यू कर चुके हैं, तो इनको मैं दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा कह लें कि डिटेल से नहीं दिखाऊंगा। इस वाले बेडरूम में आता है क्योंकि इसके साथ भी टेरेस कंटिन्यू हो रहा है, तो ये भी बेनिफिशियल है कि लिविंग रूम के साथ भी टेरेस आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे बेडरूम के साथ भी टेरेस आ रहा है, विच इज़ अगेन वेरी नाइस। सीलिंग फ़ैन, सीलिंग वर्क यहाँ पे डिफरेंट हुआ है, रोप लाइट बड़ी अच्छी लग रही है अंदर, ठीक है। 3 डोर कबर्ड, वॉशरूम दिखा दें, यहाँ पे इंडियन सीट है, पोर्टा का काम हुआ है, फैसल का काम हुआ है, मार्बल वैनिटी है। इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। सो गैलरी स्पेस और मेन बुलेवर्ड बिल्कुल करीब है यहाँ से, और हमारे पास यहाँ पे 3 डोर कबर्ड और अटैच वॉशरूम। एसी की भी हमारे पास यहाँ पे सारी स्विचेस वगैरह दिए गए हैं, कनेक्शंस दिए गए हैं। सो लास्ट बेडरूम ऑफ द हाउस, सेम सीलिंग डिज़ाइन, एसी की स्विचेस, ट्यूब लाइट, और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे सीलिंग का वर्क, 3 डोर कबर्ड, और बैक साइड से व्यू और अटैच वॉशरूम दिखाएं इनको। यहाँ पे कमोड है और उस वाले में इंडियन सीट थे, एग्जॉस्ट वगैरह भी दिया गया, शावर स्पेस भी है, और मार्बल वैनिटी एक दफ़ा डिटेल से ये भी दिखा दें, करीब कर दें। अभी हम यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स द रूफ टॉप ऑफ द हाउस, और छत पे हमारे पास एक अदद सर्वेंट रूम है। छत पे हमारे पास एक अदद सर्वेंट रूम के साथ साथ मुमटी है छोटी सी, और वॉशरूम है, छोटू सा टिक्की पैक वॉशरूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। राइट साइड में मुमटी है, 2x4 के टाइल्स और वही वाला काम हुआ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और मेन डोर आयरन का है यहाँ पे, और छत काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, स्लोप वगैरह भी ठीक लग रही है मुझे। RCC वाटर टैंक है, 2.5 फीट की पैराफिट वॉल्स हैं। ये शेड वाला एरिया आपका आ रहा है, यहाँ पे आप बारबेक्यू का सेटअप भी कर सकते हैं, क्योंकि व्यू बहुत अच्छा है और हाइटेड लोकेशन है। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस हाउस। आप लोगों ने बताना है कि घर आप लोगों को कैसे लगा। 4.75 crore इज़ द आस्किंग प्राइस ऑफ द हाउस, एंड वी आर एट गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद, एंड 46x60 वॉज द डायमेंशंस ऑफ द हाउस। ओवरऑल मैं घर को रेट करूँगा, ठीक है, द हाउस इज़ वेरी नाइस, नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बट नॉट ऑर्डिनरी एज वेल। सो ओवरऑल आई वुड रिकमेंड दिस हाउस विद इन दिस बजट। जो पैसे मांग रहे हैं वो बहुत ज़्यादा जायज़ हैं, क्योंकि प्लॉट भी यहाँ पे आपको पता है कितनी प्राइस है, और फिर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी अगर आप लगाते हैं 5500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, तो बात कहाँ पे जाके पड़ती है। ऊपर वुज़ू की स्पेस भी, RCC वाटर टैंक भी है। सो दिस वाज ऑल। वीडियो करते कंक्लूड इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले या पाकिस्तान से बाहर तमाम लोगों को अल्लाह ताला उनकी मर्ज़ी के घर और छत नसीब अता फरमाए। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।